कि हमें किस तरह से सोचना चाहिए जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं या उसे सेलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम लोकली सोचने की जगह ग्लोबली सोचें। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत से प्रोडक्ट के पीछे ना भागकर कुछ एक या दो प्रोडक्ट को ही सेलेक्ट करें या उसको चूज़ करें, क्योंकि बजाय इसके कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट के पीछे भागें, हम एक दो प्रोडक्ट को ही अपने इंटरेस्ट के फील्ड में हम उनको चूज़ करें। तो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर और कोच नवनीत कुमार चौधरी। तो आइए फ्रेंड्स, हम सीखते हैं इस चैप्टर में कि हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोडक्ट को किस तरह से सेलेक्ट करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि हम अपने इंटरेस्ट के फील्ड को सेलेक्ट करें। जैसे कि बहुत सारे फील्ड आ जाते हैं, एग्रीकल्चर आ जाता है, जूट आ जाता है, इंजीनियरिंग सेक्टर आ जाता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर आ जाता है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर आ जाता है, एटसेट्रा और एक्सेट्रा। तो इस तरह से बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं जिसमें हम अपने फील्ड को सिलेक्ट करें, उसको चूज़ करें। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हम उस पर्टिकुलर हमारे इंटरेस्ट के सेक्टर में हम कौन सा प्रोडक्ट चूज़ करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम चूज़ करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसमें भी कई ब्रांचेस आ जाती हैं, जैसे कि आपका वेजिटेबल आ गया, आपका फ्रूट्स आ गया, आपका पल्सेस आ गया और एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमें इसमें ये देखना होगा कि हमें कौन सी ब्रांच हमें इसमें चूज़ आउट करनी है, किस इसकी फील्ड में हमें जाना है। जैसे कि हम सपोज करते हैं कि हम वेजिटेबल और फ्रूट्स को लेते हैं। अब वेजिटेबल और फ्रूट्स में भी हमें ये देखना है कि हमें बेसिकली रॉ में जाना है या प्रोसेस्ड उसमें जाना है। सपोज कीजिए आप वेजिटेबल चूज़ करते हैं। वेजिटेबल में कई सारी वेजिटेबल आ जाती हैं, जैसे कि आपका अनियन आ जाता है, आपका जिंजर आ जाता है, आपका पोटैटो आ जाता है और बहुत सारी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। और मान लीजिए आप दूसरा ब्रांच आप इसमें सेलेक्ट करते हैं फ्रूट्स। फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं जिनको कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपका ऑरेंजेस, आपका बनाना, आपका पपाया, आपका पोमेग्रेनेट, सो मैनी फ्रूट्स की इसमें आपकी वैरायटीज़ आ जाती हैं। तो हमें ये चूज़ करना है कि हमें कौन सी वेजिटेबल, एक वेजिटेबल को चूज़ करना है और आप कोई भी आप एक आप फ्रूट चूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर अनियन चूज़ करते हैं और फ्रूट में आप ऑरेंज चूज़ करते हैं। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पर बात आती है कि आपने एक बार जब प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया, आपने एक बार जब अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर लिया, चूज़ कर लिया, तो सबसे पहले आपको उसके बारे में कंप्लीट में डिटेलिंग में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, डाटा कलेक्ट करना है कि ये किस किस सीज़न में उगता है, इसकी प्रोडक्शन कितनी होती है इंडिया में और ये कहाँ कहाँ से आपको मिलता है, किस रेट में आपको मिलेगा, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है, प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, एक्सपोर्ट डाटा आपको कलेक्ट करना है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग आपका डाटा बैंक होगा, जितनी आपके पास इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, ये आपको आपके एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि विदाउट डाटा आप अपने बिजनेस को आगे प्रमोट नहीं कर पाएंगे। बिना डाटा के, बिना आप इंफॉर्मेशन के अपने बिजनेस को आप सक्सेसफुली रन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप बहुत सारा डाटा कलेक्ट करें, कंप्लीट ए से लेकर जेड तक इंफॉर्मेशन गेन करें और इसमें तब आगे बढ़ें। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि हमें प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करना है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप प्रोडक्ट सिलेक्शन में बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें, सीखें कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। अगले चैप्टर में हम, अगले वीडियो में हम कुछ और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। टिल टू देन, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी सेफ, थैंक यू।